ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दगणोगप्रक्षालितसकलभूतलकलङ्का मुनिविर्पाशुतीर्था सरस्वतीरत्नोद्धृतम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री कार्तिकेयप्रेक्षानामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तार श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तार श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः येषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री कार्तिकेय देवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जैत्रशासनम् कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षानि शेतेस्त्रिदिकानि चैव पञ्चाशदष्टोच सहस्रसङ्ख्यमेतत्श्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरहन्तभासयतं गणहरदेवेः गन्तियं सम्मं प्रणमामि भद्रजुतो सुदनान्महो वहिं शिरसा इच्छामि बन्ते सुदभक्ति कामसु गोदस्सालोचें अंग वंग पैने पाउड़े परियम सुत्त प्रमाणोग पूगय चूलिया केव सुतय तुदम कायम से निष्कर मंचे में पूजे में वंदामि नमम सामि दुख कहो कम कहो भूविलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होदमज्जम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमद् आचार्य भक्ति कायो सरगम करो। श्रुतजलधिपारगेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः स्वचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। छत्तीसगुणसमग्रे पंचमे आचार्यकरण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिर्ये सदा वन्दे गुरुवत्य संयमेन य तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ते अट्टकं मम जन्मन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनदना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनिभटाः प्रीणन्तु मां साधव गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः। इच्छामि बन्ते आर्यवत्ति कामसुखोदस्सालोचें समनान समदंसन संसर्जुत्तानं पंचव्याचाराणाम् आयुर्यानम् आयारादि सुंदरानुपदेशयानम् उवज्झायानं तिरेन गुणपालरयानं सौसानं सैनिष्कर्मञ्चे में पूजे में वंदामि नमं सामे दुख कहो कम कहो मोहिलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होदमज्झम। तिहुवनतिलयं देवं वन्दितातिहुवनिन्द परिपूज्यं वोचम अनुपेहावो भवीयजनानंद जननी वो। आशरण भावना चल रही है।
2-3 गाथाएं शेष हैं। संसार में शरणभूत वस्तु क्या है? शरण लेने योग्य अर्थात आलम्बन लेने योग्य कौन सा पदार्थ है? जो नित्य होता है उसी का शरण लिया जाता है। जो पदार्थ नित्य नहीं, प्रति समय मिटने वाला होता है, वह पदार्थ शरण लेने योग्य नहीं हो सकता। तो शाश्वत जो तत्व होता है उसी का आलम्बन लिया जाता, उसको प्राप्त करने का एक लक्ष्य बनाया जाता है। उद्देश्य जो बनाया जाता है, किसको प्राप्त करना है? बाहरी वस्तुओं का समागम निरंतर अपने किए हुए पुण्य आदि के उदय से उनका समागम तो होता ही रहता है, किंतु कुछ ही काल के लिए समागम उनका होता है। उसके पश्चात उसका वियोग अनिवार्य रूप से होता है। जिन जिन पदार्थों का संयोग होता है उनका वियोग होना ये सिद्धांत है, अनिवार्य रूप से वियोग होगा। आपका मन बहुत अत्यंत प्रफुल्लित हो सकता है पुण्य कर्म के उदय में, किंतु वह मन जो प्रफुल्लित हुआ है अपने इष्ट वस्तु के समागम के कारण, वह मन आपका प्रफुल्लित है, हर्षित है, किंतु वह हर्ष का अनुभव कुछ ही क्षण के लिए होता है। हमेशा हमेशा के लिए हर्ष का अनुभव कहीं होता नहीं। यदि होने लग जाए तो फिर वही प्राप्तव्य सिद्ध हो जाएगा, किंतु वह प्राप्त करने योग्य इसलिए नहीं है। जिसका संयोग हुआ है तो वह पहले से था नहीं, ये क्लियर हो जाता है। ये बीच में संयोग होता रहता है और बीच में ही उसका वियोग भी होता है। समागम होता है किसी का और इष्ट वस्तु का, चाहे वह चेतनात्मक वस्तु हो अथवा अचेतनात्मक हो, उसके समागम से जिसके अंदर मोह है वही हर्षित होता है। जिसके अंदर मोह नहीं है तो उसके समागम और उसका वियोग, इन दोनों क्षणों में उन्हें किसी भी प्रकार का कोई विकल्प नहीं आता। क्यों? उसने धारणा बना ली है कि वस्तुतः शरण लेने योग्य ये वस्तु है ही नहीं, क्योंकि जो नित्य वस्तु होती है, अविनश्वर पदार्थ होता है, उसी का शरण लिया जाता और लेना भी चाहिए। वो अविनश्वर कितनी बार कहेंगे? अविनश्वर तो द्रव्य ही होता है। ये जितनी भी अवस्थाएं हैं ये अवस्थाएं नश्वर हैं, ये कहा गया। मतलब जिस वस्तु के माध्यम से आपको आनंद आ रहा है वह आनंद कुछ क्षण के लिए इसलिए है क्योंकि आनंद जो आ रहा है वह पर्याय को लेकर के आ रहा है, और पर्याय की ओर दृष्टि रहती है तो वह महसूस करता है हाँ मुझे आनंद आ रहा है। किंतु वह अवस्था होने के कारण वह बीच में अवस्था आती है और चली जाती है, इसलिए वह आनंद भी क्षणिक ही होता है, वह त्रैकालिक नहीं होता। क्योंकि त्रैकालिक जो भी आनंद होगा वह द्रव्य के माध्यम से होता है। और शुद्ध अवस्था में निरंतर वह अनंत सुख का संवेदन उन्हें होता है। हालांकि वहाँ पर भी द्रव्य की व्यवस्था है, वहाँ पर भी परिणमन हो रहा है, परिणमन रुकने वाला नहीं, किंतु वह प्रति समय जो अनंत सुख का संवेदन है वह भविष्य अनंत काल तक वह संवेदन, उसमें किसी भी प्रकार से वह
अंतर नहीं आने वाला है, वह निरंतरता बनी रहती है। जबकि संसार अवस्था में सुख की निरंतरता नहीं है, बीच बीच में सुख का संवेदन होता है, क्योंकि वह हमेशा एक सा पुण्य कर्म का उदय नहीं होता है। इसलिए वियोग का अनुभव करना ही पड़ता है। वियोग का अर्थ केवल जो है मरण को लेकर के कथन नहीं करना चाहता। आपका मरण नहीं हो रहा है, लेकिन प्रति समय जो संवेदन में जो अंतर आ रहा है वह भी एक प्रकार से वियोग ही माना जाता है। हाँ, वियोग ही माना जाता है। मान लो विवाह संपन्न कर रहे हैं, मान लो किसी का, उस समय आप आनंदित हो रहे हैं और जो भी बाहर के लोग आए हैं उनका समागम आदि होने से एक अच्छा माहौल बना हुआ है। सुख की वह घड़ी मानी जाती है, लेकिन वह घड़ी है, कभी भी बंद हो सकती वो घड़ी। वो घड़ी है, वह बंद हो सकती है। ऐसा थोड़ी कि ऑटोमेटिक घड़ी बिना चाबी की चलती है, ऐसा नहीं है। वो घड़ी आई है कुछ समय के लिए, निश्चित रूप से उसमें अंतर आएगा। एक सा सुख एक सा आनंद संभव नहीं है। वो किसी का मान लो जन्म हो गया, आप लोग कहते हैं लाला हो गया, हाँ ठीक है। अब वो कितने दिन तक मिठाई बांटते हैं आप हैं? कोई हिसाब है कि नहीं उसका? क्या प्रतिदिन बांटते रहते हैं क्या? खाली हो जाएंगे आप, ऐसा थोड़ी होता है। जन्म हुआ है तो बस एक आध दिन ही वह वातावरण रहता है, फिर बाद में सब बंद हो जाता है। तो ऐसा क्यों? वो आनंद वो एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए था। ऐसा क्यों? इसी को बोलते हैं पर्याय। और फिर बाद में फिर दोबारा और कोई लाला हो जाते, फिर वह, तो इस प्रकार होता है। किंतु शुद्ध अवस्था में वह सुख व आनंद स्वाधीन है, पराधीन नहीं है। इसलिए कर्मायत्त नहीं होने के कारण उस सुख की निरंतरता बनी रहती है। वहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई व्यवधान उपस्थित नहीं होगा, क्योंकि व्यवधान जो उपस्थित होता है वो अपने किए हुए कर्म के उदय में व्यवधान आता है। हाँ, वह किसी भी घड़ी में व्यवधान आ सकता है, किसी घड़ी में वह परिवर्तन आएगा। कब आएगा ये नहीं कहा जा सकता। इसीलिए वस्तुतः ये संयोग वियोग ये निरंतर चलता रहता है। इसलिए कम से कम धारणा बना करके चलेंगे तो निश्चित रूप से कुछ हद तक तो हम आकुलता से बच सकते हैं, और दुख की घड़ियों में भी वह संवेदन से हम ऊपर उठ सकते हैं, और उठना ही पड़ेगा। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, चारित्र नहीं उतना महत्वपूर्ण। चारित्र का मैं महत्व कम कर रहा हूँ ऐसा नहीं, किंतु वह चारित्र में जो समीचीनता आ रही है वह श्रद्धान के माध्यम से ही आ रही है। इसलिए श्रद्धान को हमेशा मजबूत बनाना चाहिए, ऐसा आचार्यों ने कहा है। जितनी आस्था मजबूत रहेगी, श्रद्धान मजबूत रहेगा, तो निरंतर अपने भले कीड़े के चाल से चलो, लेकिन वह इधर उधर नहीं देगी, लेकिन श्रद्धान मजबूत बनाए। लेकिन श्रद्धान मजबूत बनाना भी बहुत कठिन होता है। बहुत जल्दी जो है मन में अस्थिरता आती है, वह नहीं आनी चाहिए। हाँ, गुरुदेव ने ये कहा था कि जो अभी वो घड़ी देखने को नहीं मिलते, अभी भी होगी, लेकिन वो पेंडुलम वाली जो घड़ी है वो क्या, वो कभी भी पेंडुलम इधर उधर पूर्व पश्चिम वो दोलायित होता रहता है वो। तो उस प्रकार मन में अस्थिरता नहीं, बहुत स्थिर होना चाहिए। हाँ, अकंप होना चाहिए। इसी का नाम निशंकित अंग है। अंगों की चर्चा तो हम करते हैं, किंतु निशंकित अंग है क्या नहीं,
कौन जाने। हैं? बहुत जल्दी अस्थिर ऐसा क्यों होता है? क्यों बोलो? हैं? अच्छा, स्वभाव है तो फिर उपदेश नहीं दे पाएंगे हम, क्योंकि स्वभाव है वो मन का। लेकिन मन का यदि स्वभाव है ठीक है, किंतु उसको स्थिर बनाया जा सकता है। यदि नहीं बनाएंगे तो वह सम्यक तो जो है ना आपका अड़िग कैसा रहेगा। श्रद्धान को बिल्कुल स्थिर करने के लिए श्रद्धा मन क्या वस्तु है? ज्ञान की ही परिणति है। मन और कोई सॉलिड वस्तु नहीं है, वह ज्ञान को ही मन की संज्ञा दी है। और वह विचार विमर्श करने की क्षमता जिस ज्ञान में हो उसी का नाम मन बोलते हैं। वह भावात्मक मन माना जाता है। और उस मन को जिस व्यक्ति ने स्थिर बनाने का पुरुषार्थ किया है, फिर उसको कोई भी डिगा नहीं सकता। हाँ, कभी कभी आपका मन इतना स्थिर होता है, बेहिसाब ग्राहक जा रहा है, हाँ जाने दो, और आ जाएंगे ग्राहक, लेकिन हम अड़िग हैं। जो मूल्य रखा है इसी मूल्य में हम बेचेंगे। स्थिर हो गया कि नहीं आपका मन? क्या स्थिर है? बोलो। अस्थिर नहीं, बिल्कुल अड़िग रहते हैं। हमें कोई आवश्यकता नहीं, ग्राहक चले जाने दो। कभी कभी कहते हैं हमें बेचना नहीं है, अपने आप वो लौट के आएगा तो ले लेगा वो। तो ये स्थिरता ही तो है। आप एक स्थिर होकर के चल रहे हैं, इसलिए आपका विकास हो रहा है। तो अपने अपने क्षेत्र में आपका मन बहुत केंद्रित रहता है। लाख कोशिश करें तब भी वो आप उसमें अंतर नहीं लाते। इसी को स्थिरता, ये रुचि है। अपने अपने क्षेत्र में रुचि के अनुरूप आपकी मन में स्थिरता आती है। उसी प्रकार धार्मिक क्षेत्र में भी मन स्थिर होना, और मन जो स्थिर होता है वो इच्छा को रोकने से होता है। इच्छा जिसकी रुक नहीं रही है तो वह कभी भी मन को स्थिर कर ही नहीं सकता। और ये आकर्षण के कारण मन अस्थिर होता है। यहाँ आकर्षण नहीं है, मन नहीं लग रहा, चलो बाहर घुमाते हैं। क्यों? जहाँ पर आकर्षण हो वहाँ पर आपका मन लग रहा है। यहाँ पर कोई आकर्षण नहीं, प्रतिदिन वही अशरण भावना, वही अनित्य भावना, ये चल रही गाड़ी, ये क्या है, ये है ना। तो इस प्रकार सोच विचार करके वह इसके प्रति उसकी अरुचि होती है। धर्म के प्रति अरुचि नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह संसारी प्राणी आकर्षण चाहता है। जहाँ आकर्षण है वहाँ पहुँच जाता है। हाँ, मिठास होना चाहिए, बस चींटी पहुँच जाएगी। मिठास होना चाहिए तो चींटी पहुँच जाती है वहाँ पर। तो उसी प्रकार जहाँ मिठास, जहाँ आपको अच्छा लगे वह माहौल आपको रुचता है। तो इसीलिए कि ये संयोग और वियोग के कारण ही संसारी प्राणी का मन स्थिर नहीं हो रहा है। श्रद्धान होने के बाद भी मन को स्थिर रखना बहुत कठिन होता है। ये संयम इसी को बोलते हैं। एक बार श्रद्धान तो मजबूत बना लो, फिर बाद में उसके अनुरूप चलने के लिए आपका मन अपने आप ही तैयार हो जाता है। श्रद्धान नहीं है तो मन, कितने भी मन को आप समझाओ, मन समझने वाला नहीं है और समझा नहीं पाएंगे। बल्कि यहाँ इतना कहना पड़ता है, हमें तुम्हें समझाना ही नहीं है, तुम्हें जो करना हो करो, हम तुम्हारे साथ नहीं देंगे हम, तब कहीं जा कर के काम होगा। हमारा मन नहीं लग रहा, जहाँ लग रहा तुम चले जाओ, लेकिन मैं नहीं आ सकता, ध्यान रखो। तो अपने आप मन को रुकना पड़ेगा। ये कौन कहेगा महाराज इस प्रकार मन को कौन समझाएगा? मन वस्तुतः आत्मा नहीं, क्योंकि अभी आपके सामने कहा था कि मन वस्तुतः ज्ञान है, और ज्ञान वह कर्ता नहीं हो सकता। ज्ञान कर्ता नहीं, ज्ञान कारण है।
वस्तु को जानने में ज्ञान कारण सिद्ध होता है, वह कर्ता नहीं। कर्ता कौन है? जीव है अथवा आत्म तत्व है। तो इसलिए आत्मा के अनुरूप मन को काम करना। मन वस्तुतः नौकर है और आत्मा मालिक है, किंतु वह माली बन बैठा है। समस्या तो ये है? मालिक होकर के वह मालिक क्या, उसका क्या अस्तित्व है मुझे बताओ? मन के अनुरूप कर रहा है, इसलिए वह मालिक नहीं बना, वह माली बना है। और मन जो है वह मालिक बना है। समस्या ये जा रही है। इसीलिए कर्ता जो होता है वह स्वतंत्र हुआ करता है। कर्ता कभी भी परतंत्र नहीं होता। स्वतंत्र कर्ता ऐसा कहा है। तो आप कर्ता हो, आप नियंता हो, तो मन के अनुरूप आप क्यों काम कर रहे हैं? आपके अनुरूप मन को करना चाहिए। मन नौकर के समान है, ऐसा मान के चलना। क्योंकि एक मात्र माध्यम है, वह साधन है। उसके आधार से वह जीव ही काम करता है। इसलिए वस्तुतः ये संयोग और वियोग की जो परिणति है, इसको समझते हुए अपने को बार बार मन को समझाना है। बाकी सारे गुण समझे हुए हैं, क्योंकि वो कभी भी आकुलित नहीं होते। केवल ज्ञान गुण ही आकुलता, ज्ञान में ही आकुलता है, अन्य गुणों में कोई आकुलता नहीं है। नींद खुल गई तो बस ज्ञान ही सामने आता है। सो गए तो ज्ञान शांत हो जाता है। जो ही जागृति आ गई तो ज्ञान ही एक्टिव होता है। अन्य जितने भी गुण हैं वे संवेदन उनमें नहीं होता। केवल संवेदन करने वाला केवल ज्ञान गुण है, उसके माध्यम से आत्मा सुख का अनुभव करती है। तो इसीलिए जब अशरण शरण लेने योग्य यदि कोई है तो वह परमात्म तत्व ही शरण लेने योग्य है, क्योंकि वही नित्य है। उसका उत्पाद और व्यय संभव नहीं, ये पर्याय परिवर्तित होती रहती हैं। इसलिए इसको समझने की आवश्यकता है। एक गाथा के माध्यम से इस विषय को आगे बढ़ाया जा रहा है। अपानम पे चवंतम जह सक्कदिरख्युदुम सुरिंदो वे तो किम चंडदे सग्गम सवोत्तम भोय संयुक्तम सुरेंद्र अपि रक्षितुम न शक्यते। वह स्वर्ग का स्वामी जो इंद्र है वह भी रक्षा नहीं कर सकता, स्वयं की भी रक्षा नहीं कर सकता। वो दूसरे की रक्षा करने की बात छोड़ दो, क्योंकि वह अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता। क्यों? उसका जीवन भी आयु कर्म के आश्रित है। स्वयं जो इंद्र है, देवों का स्वामी, उसका जीवन भी आयु कर्म के आधार से चल रहा है। इसलिए अपने आप की रक्षा भी वह नहीं कर सकता। जो मरणासन्न है इंद्र, और एक समय बाद उसका अवसान होना है, बल्कि 6 महीने पहले ही इंडिकेशन, सूचना, माला मुरझाती है। और धीरे धीरे गुरुदेव ने भी ये कहा था, शायद राजवार्षिक आदिक में प्रसंग आया है कि लास्ट में इंद्र की आज्ञा का पालन भी देवलोग नहीं करते।
उसी से समझ में आ जाता है कि हाँ अब जो है ना अवकाश प्राप्त होने को है। अभी तक सागरोपम आयु तक हमने आज्ञा फरमाई है, हमारे आज्ञा के अनुरूप सारे देव रहें, हमारे अधीनस्थ रहें। अब वो हमारे अधीनस्थ नहीं रहेंगे, इसे स्पष्ट है कि यहाँ से निकलना है। तो 6 महीने पूर्व में ही वह सारा सारा ज्ञान उन्हें हो जाता है, और अवधि ज्ञान तो है ही। तो ऐसी स्थिति में मरण से वह अपनी रक्षा नहीं कर सकते, दूसरे की रक्षा तो बहुत दूर की बात है। यदि वो अपनी रक्षा कर सकते हैं तो ये वो प्रश्न ये उठाया है, जह सक्कदि रक्षिदुम सुरेंदु। सुरेंद्र यदि मान लो अपने आप की रक्षा कर सकता है अथवा दूसरे की भी रक्षा कर सकता है, ऐसा यदि कहेंगे तो स्वर्ग को वो क्यों छोड़ता है? फिर अपने आप की रक्षा करने की क्षमता उसके अंदर आ गई मान लो, फिर वह स्वर्ग को छोड़ क्यों रहा है? वह कैसा है स्वर्ग? सर्वोत्तम भोग्य पदार्थों से जो युक्त स्वर्ग है, उसको छोड़ता क्यों? फिर वो छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, यदि अपने आप की रक्षा करने की क्षमता यदि है तो उसको वहीं पर बने रहना चाहिए ना, छोड़ क्यों रहा है वो? इसलिए रक्षा कर नहीं सकता, अपने आप की रक्षा संभव नहीं, क्योंकि उसका जीवन ही आयु कर्म के अधीन। संसार दशा में कोई भी किसी भी गति का जीव क्यों न हो, वह आयु कर्म के आश्रित ही उसका जीवन चल रहा है। इसलिए आयु कर्म का अभाव महाराज होता है क्या? नहीं। प्रवाह की दृष्टि से आयु कर्म का अभाव एक समय के लिए भी नहीं होता। मान लो मनुष्य गति का जीव है तो वह मरण को प्राप्त हुआ और अनंतर समय में ही जिस गति का बंद किया था उसका उदय हो आएगा। एक समय के लिए भी आयु कर्म का गैप नहीं रहेगा। यदि गैप हो जाए तो मुक्त हो जाएगा। फिर वो प्रवाह की दृष्टि से एक समय के लिए भी आयु का अंतर नहीं आएगा। निरंतर आयु किसी न किसी गति संबंधी आयु का उदय तो बना ही रहेगा। इसलिए ये संयोग वियोग से बचना चाहो, पराधीन जीवन से यदि मान लो अपने आप को ऊपर उठाना चाहो, तो आयु कर्म का क्षय होना आवश्यक है। और आयु कर्म के क्षय करने का प्रावधान आगम में नहीं, क्योंकि आयु कर्म का क्षय करोगे तो आत्मघात का दोष आएगा। हाँ, आयु कर्म का हमें क्षय नहीं करना, क्योंकि वह प्राण है। प्राण व्यपरोपणम हिंसा, इसलिए हमें आत्मघात भी नहीं करना और दूसरे का घात भी नहीं करना। अहिंसा धर्म का पालन करते हुए चलना, और आयु कर्म का ऑटोमेटिक यदि मान लो विनाश हो जाता है तो ठीक है, दूसरी आयु मिलेगी। और वस्तुतः आयु कर्म के अधीन जो जीवन चल रहा है उससे ऊपर उठना चाहो तो आप आयु कर्म के ऊपर विजय प्राप्त करो। यानी मृत्युंजयी जो बनेगा वही जन्म से मुक्त होगा। नहीं है तो वह जन्म मरण ये होता ही रहेगा, उससे आप ऊपर नहीं उठ पाओगे। इस अपेक्षा से ये कर्म का जो आत्मा के साथ संबंध है वह प्रवाह के अपेक्षा से अनादिकालीन संबंध है, किंतु समय समय पर जो कर्म का जो बंधा हुआ कर्म है वो उदय में आता है और वह निर्जित होकर के चला जाता है। इसलिए आयु कर्म का क्षय होते ही दूसरी पर्याय मिलेगी, अर्थात पुनः दूसरी गति संबंधी आयु का उदय उसको होगा।
अभी आप मनुष्य आयु के साथ जी रहे हैं, और जिस समय अवसान होगा एक समय के लिए भी गैप नहीं, अगले भव संबंधी आयु का उदय होगा। तो इसीलिए यदि वह अपने आप की रक्षा करते इंद्र और दूसरे की भी यदि करते, तो वह सर्वोत्तम अच्छे अच्छे भोग्य संपदा से युक्त जो स्वर्गीय वातावरण है उसको छोड़ करके अन्यत्र क्यों चला जाता है? क्यों छोड़ता है? छोड़ता नहीं, वो छूटेगा, तुम छोड़ो या नहीं छोड़ो, वो छूटेगा, अनिवार्य है। छोड़ने का भाव नहीं है, किंतु आयु कहता है कि चलो, एक समय भी नहीं रह सकेंगे। यहाँ तक कि आचार्यों ने कहा है जो श्रमण है और वह अष्टमादि गुणस्थान में पहुंचा है जहाँ पर शुक्ल ध्यान है, किंतु वहाँ पर आयु कर्म का अभाव होते ही नीचे आएगा, वो रुक नहीं सकेगा। वो ध्यान में था, शुक्ल ध्यान में रहो आप, लेकिन आयु कर्म का अभाव हुआ नहीं और गाड़ी रिवर्स रुक नहीं। अभी तो एक समय दो समय नहीं हुआ और बस पूरा ध्यान भी नहीं कर पाया। यथा क्या चारित्र है, 11वें गुणस्थान में पहुंचा हुआ है, उसके बाद भी आयु कर्म समाप्त होते ही वहां से निकलना है, वह देव पर्याय को प्राप्त। अब सोचो कहाँ शुक्ल ध्यान और कहाँ देव पर्याय, और वहाँ संयम नहीं है। ऐसा क्यों? आपने आयु कर्म का बंद क्यों किया? एक बात। और दूसरी बात यह है, मान लो आयु कर्म का बंद नहीं भी किया है, तब भी वह गाड़ी रिवर्स इसलिए होते क्योंकि अंतर मुहूर्त के लिए तुमने मोहनी कर्म का उपशमन किया है। क्षय करते, क्षय करने के लिए किसने मना किया है? स्वयं ही उपशमन करता हुआ आगे बढ़ रहा है, तो बस गाड़ी रिवर्स होगी। अत्यंत क्षय होना चाहिए, फिर गाड़ी रिवर्स नहीं होगी, वह सीधा क्षपक श्रेणी वाला कभी भी कर्मों का, मोहनी कर्म का क्षय करता करता यदि गुणस्थान को पार कर रहा है तो कभी नीचे आएगा नहीं, और निश्चित रूप से केवल ज्ञान उसे होगा, क्योंकि मोह क्षयात, मोहनी कर्म का क्षय हुआ, अब केवल ज्ञान निश्चित रूप से उसको प्राप्त होगा। इसलिए स्वयं आपके कार्य ही बता रहे हैं। आपने उपशम क्यों किया? दबाया क्यों मोह को? मोह अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता है तो क्षय करो ना उसको, दबा क्यों रहे हो? हैं? तुम दबाओगे और तुम्हें वो दबाएगा, क्योंकि उदय में आएगा वो समय पर और तुम्हें दबा देगा, खत्म बात। उसको दबाओ नहीं। लगता है फीवर आया है, बुखार 104-5 डिग्री, और उपचार आपने तात्कालिक कर दी, दूध की पट्टी रख दी, हाँ ठीक है रखो आप, बर्फ की भी पट्टी रख दी, और बाद में वह धीरे से वह बुखार उतरता है, और पट्टी निकाल दे तो पुनः चढ़ता है वो, क्योंकि वह क्षय नहीं हुआ। वह ज्वर जो है वह भीतर है, यहाँ तक कि डॉक्टर लोग बताते कि हड्डी में पहुँच गया है वह ज्वर, अथवा मस्तिष्क में ज्वर पहुँच गया, अब हमेशा डिस्टर्ब रहेगा उसका माइंड, गर्मी चढ़ी है, भीतर तक वह ज्वर पहुँचा है, उसको निष्कासित करना है। महीनों लग जाते हैं, क्वात, चुरायता आदि पीते रहो, फिर बाद में वह पूर्णतः ज्वरांश निकल जाता है तो पूर्णतः स्वस्थ होता है। उसी प्रकार स्वयं उपशमन करता है, तो बस समय व्यतीत हो गया उसका, तब वह पुनः आएगा उदय। टाइम बॉम्ब जिसको बोलते हैं, समय पर ब्लास्ट होगा।
अंतर मुहूर्त के लिए वह मोहनी कर्म उपशमित हुआ था और समय पूर्ण हो गया, उदय में आएगा। उसको रोकने वाला नहीं। यदि क्षय कर लोगे फिर कोई बाधा नहीं। तो ऐसी स्थिति में जब इंद्र के पास जम्बू द्वीप पलटाने की क्षमता है, 3 लोग को डमरू के समान उसको घुमाने की क्षमता है, इसके बाद भी आयु कर्म का क्षय हुआ नहीं, चलो नीचे। कहाँ? जिस आयु का बंद किया है वहां पहुंचना, वो निश्चित रूप से मनुष्य आयु का बंद करेगा, या आकर के बैठेगा, फिर वही औदारिक शरीर लेकर के बैठेगा। और वहां पर सप्त धातु से रहित वह शरीर था, कंचन के समान वह उसकी दीप्ति थी, और निरंतर वह अलौकिक सुख जिसको बोलते हैं समझाने की दृष्टि से, अब यहाँ पर आकर के पुनः कौलाहारी बनेगा। अब सोचो, पुनः प्रतिदिन भोजन करते रहो। वहाँ पर आयु के हिसाब से वहाँ पर मानसिक भोजन होता रहता था, यहाँ पर प्रतिदिन कमला। इसी को बोलते हैं, आचार्य महाराज ने एक बार कहा था, वह स्मरण में आ रहा है। ये जो मोहनी कर्म है, ये भोग भूमि के समान मोहनी कर्म के लिए उपमा दी है आचार्य महाराज ने। 1 पल्य 2 पल्य अथवा 3 पल्य प्रमाण जहाँ पर आयु है, और वह पूरे आयु तक कोई संतान की उत्पत्ति नहीं होती, वहाँ पर जोड़ा है, और 1 पल 2 पल्य अथवा 3 पल्य तक वह सुख का अनुभव करता है, विषय जन्य सुख। संतान की उत्पत्ति बीच में होती नहीं, और लास्ट में संतान की उत्पत्ति, एक जोड़ा, और फिर उसका अवसान होता है। उसी प्रकार ये जो मोहनी कर्म है, ये सत्ता में विद्यमान है तो उसका उपयोग के ऊपर कोई असर नहीं आएगा, और उदय में आता है तो वह संतान दे करके, संस्कार दे करके चला जाता है। वो मोहनी कर्म उपयोग के ऊपर मोह का प्रभाव कब पड़ता है? जब उदय में आता है तब। उदय में जब तक नहीं आता है वो मोहनी कर्म, तब तक वह शांत है। अभी आपको क्रोध का उदय आ रहा है क्या? हो सकता है, लेकिन वह मंद उदय है, किंतु उपयोग को प्रभावित करने योग्य जो कषाय है वह अभी उदय में नहीं आ रहा है, इसलिए उपयोग आपका शांत है। किंतु जो ही विशिष्ट अनुभव को लेकर के मान लो क्रोधादि कषाय में से किसी भी एक कषाय का उदय आ जाए तो आपको प्रभावित वह करेगा, उसके बिना नहीं। उसी प्रकार वहाँ पर ये स्थिति है, बीच में कोई संतान की उत्पत्ति नहीं, और लास्ट में वह संतान दे करके फिर उसका अवसान होता है। उसको गुरुदेव ने ये उपमा दी है। उसी प्रकार जब तक शांत है, बारूद को जब तक चिनगारी का योग नहीं मिलेगा तब तक वह बारूद शांत है, और जो ही किसी भी निमित्त को लेकर के यदि हो जाए बारूद के लिए एक चिनगारी पर्याप्त है, वह ब्लास्ट होगा। उसी प्रकार भिन्न भिन्न क्षेत्रादि के निमित्त को लेकर के वह मोह अपना प्रभाव डालता रहता है आत्मा के उपयोग के ऊपर। इसलिए मन को स्थिर करने के लिए आपको पुरुषार्थ करना है। कैसे करें महाराज पुरुषार्थ? तो आपको करना है, कैसे करें क्या? मशीन आपने चालू किया और बंद कैसे करें महाराज, ये पूछा जा रहा, गलत बात है ये। हमने चालू किया क्या तुम्हारे मशीन को? आपने चालू कर दिया, उसको बंद कर देना चाहिए। स्विच ऑन किया है तो ऑफ कर दो।
इतना भी नहीं हो सकता है क्या? फिर आपने किया क्या 10 लक्षण पर्व में? आपने क्या पुरुषार्थ किया हमें बताओ। 10 धर्म निकल गए शांति के साथ, कितने विशुद्धि के साथ सब लोगों ने कितने उपवास आदि किए। अब बाद में अब उपवास करने की इच्छा नहीं होती। हाँ, वो वातावरण 10 दिन का था और पुनः वापस वो रूटीन में आ जाता है। हाँ, गुरुदेव ने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि उपवास करना सरल है। हम महत्व नहीं घटा रहे, एक बात कही जा रहा हूँ, गुरुदेव ने कहा इसलिए मैं कह रहा हूँ, अपने तरफ से कुछ कहता नहीं मैं। गुरुदेव ने ये कहा था कि उपवास करना कथनचित सरल इसलिए क्योंकि कभी कभार किया जाता है, लेकिन एकासन प्रतिदिन करना बहुत कठिन है, ये ध्यान रखो। प्रतिदिन एकासन करना, क्योंकि डेली करना है वो कठिन है। और एकासन में भी मान लो घर में रह करके एकासन करना सरल है, हैं? क्यों? इसलिए सरल है क्योंकि एकासन करते हुए भी अपने मन के अनुरूप करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये तो जल्दी आ जाती है क्योंकि खाने पीने की बात है ना, ये तो बहुत जल्दी आ जाती है, सिद्धांत की बात नहीं आती। अपने मन वह स्वतंत्र हो करके अपनी इच्छा के अनुरूप वो बना करके खा लेता है। मान लो दूसरे के घर में आप निमंत्रित हैं तो वहां पर लिया नहीं जाता, जबकि वो दे रहा है। मान लो देते हुए भी संकोच होता है। क्या सोचते हैं, क्या पता दे तो रहे, मन में ये सोचें तो कितना खाता है। ऐसा यदि मान लो कह दे तो मैं कहाँ आ गया यहाँ पर, ऐसा उसको महसूस होगा। इसलिए उसमें स्वतंत्रता है, उसके घर में बैठ करके भले वह जिंदगी भर एक आसन करे, लेकिन उसका एक अलग प्रभाव है। और मान लो निमंत्रित होकर के जा रहा है, उसमें अलग है। और इसके बाद निमंत्रण भी समाप्त हो गया, अब श्रवण बिना निमंत्रण के जाता है, उसमें एक अलग महसूस होगा। क्योंकि निमंत्रण जो हो रहा था बार बार स्नेह के कारण वही व्यक्ति हमारे यहाँ आज भी चलो 4 दिन तक लगातार एक ही घर में वह निमंत्रण हो रहा है, फिर बाद में दूसरा आता है। इस प्रकार उसके लिए अनुकूलता मिल सकती है, किंतु जो बिना निमंत्रण के जाएगा सबके लिए वह लाभ देना है, चाहे वह रईस हो, क्या समझ रहे हैं क्या नहीं, चाहे वह गरीब हो, सबके प्रति। और उसमें भी अंतराय भी पालन करना। प्रतिकूल आहार मिल जाए तो भी उसमें हर्ष विषाद नहीं करना। ये सारा सारा विषय ये बिना संयम के संभव नहीं है। इसलिए मन को संतुलित रखना बहुत कठिन होता है। ये निरंतर वह धर्म की आराधना कर रहा है। श्रवण के लिए मात्र 10 लक्षण धर्म 10 दिन के लिए नहीं आते, किंतु प्रतिदिन चलता है। वही उत्तम, क्षमा, माधव, आर्जव सब चलेंगे उसके लिए। ऐसा थोड़ी कि 10 लक्षण धर्म हो गए तो पुनः टेढ़ापन आ जाए उसके अंदर। अरे आर्जव धर्म की आराधना तुमने की है, एक ही धन के लिए आर्जव धर्म की आराधना की और दूसरे दिन टेढ़े हो गए हैं, ऐसा थोड़ी होता है। श्रवण कभी टेढ़ा होता नहीं, ना होना चाहिए। उसी का नाम श्रवण है। निरंतर उसके अंदर सरलता बनी रहती है, किसी के प्रति कोई भी अंतर नहीं आता, सबका कल्याण हो और स्वयं का भी कल्याण करने के लिए निरंतर वह रत रहता है। इसलिए वह निरंतर अशरण भावना का सहारा लिया है। मेरे लिए कोई भी शरण नहीं है। मेरी कोई पूजा कर ले तो उससे चिपक जाए, और कोई पूजा न करें तो
अरे ये कैसा व्यक्ति है, ऐसे कैसा क्या व्यक्ति, वो व्यक्ति तो है? उससे प्रभावित नहीं होना। कोई वंदना करे या न करे, कोई हाथ जोड़े अथवा कोई हाथ दिखाए, तो दोनों में साम्य भाव रखता है वो। क्योंकि ये सब परिणति है, संसार का स्वरूप है, उसको ज्ञात हो चुका है, बार बार उसको समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक बार समझा दिया है, अब नहीं बार बार समझाते। गुरुदेव ने कह दिया, बस थोड़े बहुत दीक्षित हो गए, नव दीक्षित रहते हैं, जब तक पौधा रहता है तब तक उसके लिए समयोचित, मतलब समय समय पर थोड़े बहुत खाद पानी की आवश्यकता पड़ती है। अब बाद में अकाल भी पड़ जाए तो वो खड़ा है, वो वृक्ष बन गया है, वो पौधा थोड़ी है वो, है? वो पौधा नहीं है वो, वृक्ष बना है, उसकी जड़ें काफ़ी डेप्थ पहुंच गई है, काफ़ी गहराई तक। इसलिए अकाल भी पड़ जाए, अनावृष्टि, उसके बाद भी उसकी जड़ें नीचे से वह पानी ग्रहण कर वह वृक्ष। उसी प्रकार एक बार दो बार समझाया, पढ़ाया, अध्ययन कराया, शिक्षा अधिक दे दी, फिर बाद में ठीक है, अब कुछ नहीं। प्रौढ़ता आने के उपरांत मान लो किसी भी निमित्त को लेकर के कोई कभी विपरीतता आ भी जाती है, तो वह उसका स्थितिकरण वह स्वयं अपना स्थितिकरण कर लेता है, दूसरे के पास जाने की उसको आवश्यकता नहीं पड़ती, वो स्वयं अपना स्थितिकरण करता है। हाँ, मुझे संभालो, ये दूसरे के पास चला जाए, ऐसा संभव नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि संलेखना के स्थिति में दूसरे को संभालने की आवश्यकता पड़ती है, किंतु संलेखना के अलावा अन्य समय में वो प्रौढ़ साधु है, वो क्योंकि उसके पास भी कर्म लगे हुए हैं। हाँ, सत्ता में तो सब बारूद है, विपरीतता आ सकते हैं, कदम कदम पर परिचय आदि उपस्थित होंगे, उसको सहन करता हुआ वह आगे बढ़ता है। इस वैराग को जिन्होंने दृढ़ बना लिया है, उसमें धीरे 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 प्रौढ़ता आ चुकी या आ रही है, उसको अब बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि वह लगा हुआ है, बल्कि श्रवण के लिए ज़्यादा अध्ययन इत्यादि करने की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ती। आगम का कोई भी प्रसंग लेकर के वह चिंतन मनन करता रहता, मन उसका अपने अंडर में रहता है। इस वह भीड़ में भी बैठा हो तब भी उसकी ओर उसका उपयोग नहीं जाता। मान लो वह देख भी ले तो उस पदार्थ का प्रभाव उसके उपयोग पर नहीं पड़ेगा, इतनी प्रौढ़ता उसको आ चुकी। इसके बाद भी वह स्वयं अलर्ट रहता है, कभी भी किसी भी पल में किसी भी अनुभव को लेकर के कर्म उदय में आ सकता है और हमें परेशानी में डाल सकता है, अथवा हमारे सम्यक्त को छीन सकता है। इसलिए वह बहुत अलर्ट रहता है और रहना चाहिए। इसलिए आयु कर्म के अधीन हमारा जीवन चल रहा है, किसी भी पल में आयु का अवसान हो सकता है। हालांकि देवों में अकाल मरण नहीं है, फिर भी एक एक समय व्यतीत होते 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 वह दीर्घ काल भी समाप्त हो जाता है। ये बात अलग है कि सुख सागर में रमत निरंतर जातन जान्यो कालो, कैसा वह दीर्घ काल व्यतीत हुआ वह उसको महसूस नहीं होता, ले ऐसा लगता है कि अभी अभी मैं देव पर्याय को प्राप्त किया, किंतु जाना है। और जाते हुए जो सम्यक दृष्टि देव होता है वह कभी भी संक्लेश का अनुभव नहीं करता, बल्कि इस प्रतीक्षा में रहता है कि जल्दी से जल्दी यह आयु समाप्त हो जाए
तो मैं मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके संयम आदि को प्राप्त कर लूं। इस प्रकार का भाव उसका निरंतर बना रहता है। इसलिए वहाँ पर वह विलासतामय जीवन में रहते हुए भी वह तत्व चिंतन आदि करने के लिए भी उसको अवसर मिलता है। अकृत्रिम चैतालय की वंदना करने के लिए, समोषण आदि में जा करके पूजन अर्चन वंदना आदि करने के लिए उसको अवसर मिलता है। और उसको घंटों नहीं लगते वहाँ जाने के लिए, अंतर्मूर्त में पहुँच जाता है वो। और वो भी विक्रिया के माध्यम से पहुंच रहा है, और मूल शरीर तो उसका वहीं पर है। ये निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहती है। कैसा जीवन है वो भी स्वयं ने ही इस प्रकार का कर्म का अर्जन किया था, और उस पर्याय को प्राप्त करके वह सुख के साथ जीवन व्यतीत करता है। इसके उपरांत भी गुरुदेव आचार्य कहते वह सुख भी कर्माधीन है, इसलिए उससे भी ऊपर उठना है। क्योंकि दीर्घ काल तक उसने सुख का अनुभव कर लिया, तो अन्य परिणय में जाने के उपरांत उस प्रकार का सुख उसको मिल जाए तो संभव नहीं है। यहाँ पर आकर के मान लो चक्रवर्ती भी हो जाए तो भी इंद्र के बराबर सुख तो है ही नहीं उसके पास। अब क्या करोगे तुम चक्रवर्ती बन करके? तो इसलिए अंततो गत्वा जो आत्मिक सुख है उसको प्राप्त करने के लिए इंद्रियजन्य सुख के प्रति हे बुद्धि हमेशा बनी रहनी चाहिए। पंचेंद्रिय के विषयों के माध्यम से जो सुख उत्पन्न होता है वस्तुतः वह सुख नहीं, सुखाभास कहा है। सुख की एकमात्र मान्यता है वेदना प्रतिकार प्रविचार, ऐसा आया था। वेदना का मात्र प्रतिकार है, वह सुख थोड़ी है। आपने भोजन कर लिया ये सुख नहीं, क्योंकि भूख जो लगी थी, वह जो वेदना थी भूख की, वह वेदना शांत हुई। इसका नाम भी सुख मानो तो तुम्हारी मर्जी। वह सुख नहीं है, वो वेदना का अभाव मात्र हुआ है, और पुनः भूख लगेगी पुनः वेदना चालू होगी। इसलिए वो सुख नहीं है, दुख को मिटाने के लिए तात्कालिक एक साधन है, किंतु वो निरंतर वह भूख बनी रहती है। कुछ क्षण के लिए वह बैठ गए शांति से, और पुनः भूख लगी तो फिर शुरू, फिर रसोई घर, फिर बनाओ, फिर बनाओ खाओ, बनाओ खाओ, ये चलता ही रहता है। इसलिए वस्तुतः शरण लेने योग्य क्या वस्तु है? वह मात्र द्रव्य है, पर्याय हमेशा विनाशशील है। इस प्रकार साधना बहुत बड़ी साधना मानी जाती है, और श्रद्धान जब तक मजबूत नहीं रहेगा, और श्रद्धान होने के उपरांत भी निरंतर प्रयोग करते चले जाएंगे, तो वह आपकी श्रद्धा भी मजबूत रहेगी और आपका मन भी स्थिर रहेगा। नहीं है तो पुनः ज्यों का त्यों। हमने कई बार कहा आप यहाँ पर आकर के 1 घंटे शांति के साथ बैठे हैं, सब कुछ समझ में भी आ रहा, आनंद भी आ रहा, लेकिन परिसर के बाहर जाएंगे तो क्या होगा? पुनः वापस वही रूटीन आता है। क्यों? वो माहौल ही इस प्रकार का है। इसलिए आपको माहौल को चेंज करना पड़ेगा। महाराज ये कैसा संभव है? संभव एक अपेक्षा से इसलिए है कि उसमें अनुपात को कम किया जा सकता है, वो आपके हाथ में है। अनुपात को कम करना यह आपके हाथ की बात है, दूसरा थोड़ी उसमें कुछ हिस्सेदार है, कुछ है ही नहीं। और की जो ये जो आशा है उसको कम करिएगा, समाप्त नहीं किया जा सकता, कोई बाधा नहीं, किंतु जितना आपकी क्षमता है उस क्षमता के अनुरूप कम करो। वेग को कम किया जाता है, गाड़ी को बंद नहीं करना, लेकिन गियर तो बदला जा सकता, उसका वेग को कम किया जाता, उसकी जो स्पीड है उसको कम करो। उसी प्रकार जो मोह
मोह जो तेज हो रहा है, उसमें जो तेजी आई है, उसमें जो तीव्रता आ रही है, उसको बंद करना है। वो बंद कैसा होगा महाराज? वो द्रव्य क्षेत्र आदि के निमित्त से बंद होगा। है, आपने दुकान खोला, अब देखो उसमें सुबह से लेकर के शाम तक ग्राहक आ तो रहे हैं, लेकिन ग्राहक मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि ग्राहक आ भी तो रहे ना, ग्राहक की संख्या भी बहुत है महाराज, संख्या तो बहुत है, लेकिन वो ग्राहक के पास हुआ है नहीं, माल भी खरीद रहे हैं, लेकिन वो ग्राहक नहीं आ रहा है। बड़ा ग्राहक आ जाए, है? हाँ, थोक वाले, वो फुटकर वाले आ रहे हैं। चौवन्नी में उठक बैठक करना पड़ रहा है, पुड़िया बांधनी पड़ रही है, मज़ा नहीं आ रहा है। और थोक कोई ग्राहक आ जाए एक आध, फिर देख लो उसमें आपका उल्लास और बढ़ता है। इसी को कम करना है, ये कहा जा रहा है महाराज। ये नहीं हो पाता, वो नहीं हो पाता तो हम क्या कर सकते? बैठे रहो वहीं पर, फिर नहीं आ पाओगे। इसीलिए बार बार प्रयत्न करने से ही ये बात बनती है और होना इसी प्रकार चाहिए। इसलिए अपनी आत्मा की रक्षा करने की भी जब क्षमता सुरेंद्र अर्थात इंद्र में भी नहीं है, यदि होती तो वह उस इंद्र पद को छोड़ करके उस सर्वोत्तम जो भोग्य संपदा को छोड़ करके वह अन्यत्र क्यों जाता? यह प्रश्नात्मक ये गाथा आई थी, वह पूरी गाथा हुई है। एक दो गाथा के माध्यम से यह अशरण भावना भी समाप्त होने को है कथन की अपेक्षा से। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तुदे। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। बोलिए अध्यात्म विद्या शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनि राज्य की।